तो बच्चों आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन और ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन हमारा दिया, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी क्या करना, सही और गलत बताना, साथ में क्या करना, कारण भी देना, यानी क्यों ऐसा है। ठीक है, पहला देखिए, कह रहा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यानी जितने भी अपरिमेय संख्या होते हैं वह वास्तविक संख्या होते हैं। तो ये क्या है, सत्य है। ठीक है, लिख सकते हैं क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बनते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं से क्या होते हैं, वास्तविक संख्या बनते हैं। इसलिए जितनी भी अपरिमेय संख्या रहेगी वो क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी, क्योंकि इन्हीं दोनों के सम्मिलन से तो क्या हो रहा है, वास्तविक संख्या बन रहा है। फिर देखिए दूसरा करा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, मान लीजिए क्या आपका संख्या रेखा, ठीक है, क्या आपका संख्या रेखा, तो यहां पर क्या होगा आपका 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m का रूप होता है। ठीक है, यानी करड़ी में m का रूप होता है, हर संख्या होता है नहीं। अगर हम बात करें कि करड़ी में क्या करें, अगर हम एक की बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यह तो है, ठीक है, यह तो है। लेकिन यहीं पर हम क्या करें, करड़ी में 2 की बात करें तो ये क्या है, संख्या रेखा पर आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका मान कुछ और होगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा, पॉइंट पे आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग करके। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम क्या करें, कड़ी में 3 की बात करें, ठीक है, तो इसका क्या आता है, 1.73 आता है। तो क्या संख्या रेखा पर 1.73 हम दर्शाते हैं, नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, जहां क्या है, m जहां पर क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, और ये हम यहां पर क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो ऐसा क्या है, संभव नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, असत्य, क्या कर सकते हैं हम, असत्य कर सकते हैं। करणी में 3 एक वास्तविक संख्या है, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, करणी में 3 क्या है, एक वास्तविक संख्या, परंतु क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे असत्य कर देंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम तीसरे नंबर पर। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी जितनी भी वास्तविक संख्या होती है, क्या वो अपरिमेय संख्या होती है, नहीं। यह भी क्या होगा हमारे पास, इसको भी क्या लिखेंगे हम, असत्य, क्योंकि 3 एक वास्तविक संख्या है, परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, कारण में लिख लेंगे आप ये तीनों का कारण, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा का क्या
कारण आप इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसे मिटा देते हैं। खांसी आ रही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, दूसरा दूसरा करा सभी धन पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। क्या सभी धन पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, सभी धनात्मक पूर्णांकों की पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं और परिमेय होते हैं यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो, जो एक परिमेय संख्या हो। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और कहेंगे कि सभी धन पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, लिखेंगे हम सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, करा यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या हो। ठीक है, तो धन पूर्णांक आपके क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके धन पूर्णांक होते हैं। क्या हो जाएंगे आपके धन पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे धन पूर्णांक हो जाएंगे। तो अगर हम उदाहरण देने की बात करें तो क्या होगा, करणी में 9। ठीक है, 9 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अगर क्या है करणी में 9 है, यानी क्या है 9 का वर्ग क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी कह सकते हैं हम कि 9 का वर्गमूल 3 है, जो कि एक परिमेय संख्या है। जो कि क्या है, परिमेय संख्या। आप यहाँ पर 9 की जगह पर 4 भी रख सकते हैं, कड़ी में 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप 4 3 16 भी लिख सकते हैं, 25 भी लिख सकते हैं, 36 49, ऐसे आप बहुत सारी संख्याओं को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो क्या है धनात्मक पूर्णांक है। और इसका जब हम क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है,
तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसे मिटा देते हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर कड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। कड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं हम, संख्या रेखा हम क्या करते हैं, एक बना लेते हैं। ठीक है, यहां पर 0 1 2 3 4 5, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। इस प्रकार से क्या आ रहा है, आगे चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक इकाई का क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ए मान लेंगे। क्या करेंगे हम, ए मान लेंगे। ठीक है, जो क्या होता है, एक इकाई का होगा। ठीक है, और यहां से हम इस ए पर से क्या करेंगे, एक लंब ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम, एक लंब ले लेंगे, और इसका वैल्यू भी क्या होगा, 1 इकाई ही होगा। ठीक है, और इसका नाम रहेगा हमारे पास जो है वह बी रहेगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, यहां से मिला देंगे। क्या करेंगे हम, इस प्रकार से क्या करेंगे, हम मिला देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे, जरा आप लिखते रहिए। क्या लिखेंगे आप, माना संख्या रेखा पर एक इकाई का रेखा या फिर रेखाखंड ए बी व ओ ए लिया। ठीक है, लिख सकते हैं, जहां ए ओ बराबर ए बी बराबर क्या है, 1 है। ठीक है, यानी 1 इकाई है, यानी ओ ए और ए बी का मान क्या है, 1 इकाई। ठीक है, क्या हमारे पास 1 इकाई है। ठीक है, इतना हमारे पास क्या हो गया, हो गया। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम ए बी का क्या करेंगे, ओ सॉरी ओ बी का क्या करेंगे, मान निकालेंगे। ठीक है, अब ओ बी का जो हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे, तो यहां पर क्या माना, हमने लंब लिया है। ठीक है, कर सकते हैं हम कि आगे लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा और लिख लीजिए, ए बी लंब ओ ए है। ठीक है, और ओ बी लंब ए ओ है, यानी ए बी क्या लंब है ओ बी पर। ठीक है, इसका मान क्या है, एक इकाई है। तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा अब हमारे पास, ठीक है, ओ बी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, ओ ए का वैल्यू क्या है 1, तो इधर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी क्या बचेगा अंडर रूट 2। अब आप सोच रहे हो कि इसे हमने कैसे लगाया, पाइथागोरस पर में लगाया हमने। क्या किया, पाइथागोरस पर में लगाया। ये क्या ए कोण क्या हमारे पास जब लंब हो जाएगा तो इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर से हमने क्या किया, स्क्वायर को इधर ला दिया, तो कर्ण बराबर क्या हो गया हमारे पास, कर्णी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये तो लिखा हमने, यहां पर हमने इसका स्क्वायर नहीं लिया। ठीक है, ये तो हमने क्या किया, लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लीजिए तो पता चल जाएगा किस प्रकार से यहाँ पर किया गया क्योंकि हम इसे मिटा देने वाले हैं। अब आइए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ओबी का वैल्यू कितना आया, कर्णी में 2 आया। ओबी का वैल्यू कितना आया हमारे पास, कर्णी में 2 आया। अब हम क्या करेंगे, ओबी से या फिर कह सकते हैं ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर, ठीक है, ओ को हम क्या करेंगे, इस प्रकार से केंद्र मान लेंगे। तो क्या होगा, जब इसका जब क्या करेंगे, जब त्रिज्या वृत्त जब निकालेंगे, वृत्त जब हम क्या करेंगे निकालेंगे, तो कुछ इस प्रकार से क्या होगा, इसका मान आएगा। क्या होगा, इसका कुछ मान होगा। ठीक है, यहां से क्या होगा, जब निकालेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार से कुछ मान होगा। इसको हम क्या करते हैं, पी से दर्शाते हैं। ठीक है, क्या आएगा, कुछ मान आएगा, तो कह सकते हैं वो केंद्र मानकर बीपी को मिलाया, बीपी को मिलाया। ठीक है, क्या किया हमने, बीपी को क्या किया, मिलाया। तो देखिए जितना ओबी का मान होगा, ठीक है, जितना क्या होगा, ओबी सॉरी ओबी का क्या होगा, मान होगा, उतना ही मान क्या होगा, यहां पर जो ओपी है उसका मान होगा। क्योंकि क्या बना, अब एक त्रिज्या का निर्माण कर सकते हैं, यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको मिला सकते हैं, तो क्या होगा, एक त्रिज्या क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, क्या होगा, एक त्रिज्या क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब क्या बन रहा है, त्रिज्या बन रहा है, इसका एक छोर दूसरा छोर। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, ओ भी बराबर क्या हो जाएगा, बीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्णी में 2। अब हम क्या करेंगे, ओबी पर क्या करेंगे, एक लंब लेंगे, ओबी पर एक ओबी पर हम क्या करेंगे, एक लंब इस प्रकार से क्या होगा, इसका लंब होगा। ठीक है, लंब बीसी खींचा, क्या किया हमने, बीसी खींचा। हम क्या करेंगे, एक लंब खींच देंगे जिसका नाम क्या है, बीसी है। ठीक है, क्या खींचा हमने, बीसी खींचा, और बीसी बराबर भी क्या हमारे पास 1 इकाई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इससे मिला देंगे, तो यहां पर अब क्या होगा, फिर से एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो हमें पता है इसका मान कितना 1 है, इसका मान कर्णी में 2 है। तो जब हम क्या करेंगे, फिर से जब हम ओसी निकालेंगे, तो ओसी बराबर क्या हो जाएगा, कर्णी में, ठीक है, ओबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो ओबी का स्क्वायर यानी ओबी का वैल्यू कितना हमारे पास, ओबी का वैल्यू कर्णी में 2 है, क्या हो जाएगा, कर्णी में 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नहीं बचेगा क्या हमारे पास, कर्णी में 3 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से यहां से भी क्या करेंगे, हम सी ओ को हम क्या करेंगे, फिर से केंद्र मानकर क्या करेंगे, एक और हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हुए चलेंगे, अर्ध त्रिभुज बनाएंगे, सॉरी एक क्या करेंगे, हम त्रिज्या बनाएंगे। ठीक है, और इस बिंदु का नाम रहेगा पी, हो गया ना। तो अब इस बिंदु का हम नाम रखेंगे क्यू, और इस बिंदु का है पी। ठीक है,
क्या किया हमने, फिर से बनाया, जिसका नाम हमने क्या रखा, पी रखा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ओसी से ठीक है, ओ को केंद्र मानकर हम कह सकते हैं कि ओ को केंद्र मानकर एक त्रिज्या खींचा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो ओसी का जो वैल्यू रहेगा वही क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हमने क्या माना, क्यू माना है, तो क्या हो जाएगा, ओ क्यू का वैल्यू हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा, यानी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, कड़ी में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वही वैल्यू रहेगा, यानी जितना यहां से यहां तक उतना ही क्या होगा, यहां से यहां तक होगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, फिर से अब ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से ओसी पर एक लंब, ओसी पर एक लंब, ठीक है, ओसी पर एक लंब डी, इसको मान लेते हैं, सी डी डाला, और सी डी का मान लीजिए, सी डी का मान क्या है, 1 इकाई, यानी एक एक इकाई क्या होगा, आप यहां से एक इकाई, यहां से एक इकाई, एक एक इकाई आप क्या करेंगे, बढ़ते चलेंगे। क्या करेंगे, हम इसको मिलाएंगे, क्या करेंगे, हम इसको मिलाएंगे। ठीक है, तब क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 1, और इसका वैल्यू क्या है हमारे पास, कड़ी में 3 है, कड़ी में क्या है हमारे पास 3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, अब यहां पर हम क्या करते हैं, इस सवाल को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम, अब हम क्या निकालेंगे, ओडी निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, ओडी, ओडी बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में क्या हो जाएगा हमारे पास, ओसी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ओसी का वैल्यू क्या हमारे पास, कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी क्या है, कड़ी में 3 का यानी 4, सॉरी कड़ी में 2 क्या करेगा, स्क्वायर क्या करेगा, कड़ी को कैंसिल कर देगा, 3 एक क्या हो जाएगा 4, और 4 का वैल्यू क्या है 2। ठीक है, तो यानी यह जो ओडी है वो क्या करेगा, आएगा आपका 2 पर, इस प्रकार से आ जाएगा, इसको हम मान सकते हैं पी क्यू, इसको हम मान सकते हैं आर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ओ को केंद्र मानकर एक त्रिज्या खींचा, ओ को केंद्र मानकर एक और त्रिज्या खींचा। ठीक है, एक और क्या किया हमने, त्रिज्या खींचा, क्या आपका, तब हमारा क्या हो जाएगा, ओडी बराबर हो जाएगा किसके बराबर, ओ आर के बराबर हो जाएगा, और क्या है, इस 2 के बराबर है। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, ध्यान दीजिए, अब फिर से हम क्या करेंगे, फिर से अब हम मान लेंगे, तो क्या लिखेंगे अब, ठीक है, अब ओडी पर भी क्या करेंगे, एक लंब हम खींचेंगे, ओडी पर भी क्या करेंगे, अब हम एक लंब खींचेंगे, ओडी से भी क्या करेंगे हम, अब एक लंब खींचेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ओडी पर एक लंब, ठीक है, इसको मान लीजिए आप ई, एक लंब डीई लंब ओडी खींचा। ठीक है, डीई लंब ओडी खींचा, यानी इस पर हम क्या कर रहे हैं, एक लंब हम खींच रहे हैं। ठीक है, जो कि जिसका नाम क्या है, डीई नाम है, जिसका नाम क्या है आपके पास, डीई है। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम ओ ही निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम,
ओ ई, तो क्या हो जाएगा हमारे पास करनी में, ठीक है, ये क्या हमारे पास 2 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ओडी का स्क्वायर प्लस इसका मान क्या है 1 है, कर सकते हैं हम डी ई बराबर क्या हमारे पास 1 इकाई है, डी बराबर क्या हमारे पास 1 इकाई है, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास डीई हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा हमारे पास आगे यहां पर 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा करनी में क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे, इसको मिलाएंगे यस से, ठीक है, यहां पर क्या है एस, ठीक है, तो ये क्या हमारे पास करनी में 5 है, तो इसको हम क्या करेंगे फिर से वही लिखेंगे कि ओ को केंद्र मानकर एक रेखा कर सकते हैं हम, एक त्रिज्या खींचा, एक त्रिज्या खींचा, ठीक है, और त्रिज्या का नाम क्या है, एक त्रिज्या कर सकते हैं हम ईएस खींचा, और क्या हो जाएगा हमारे पास इधर क्या हो जाएगा ओ ई बराबर ओ एस, और ओ एस पर क्या बनेगा हमारे पास करनी में 5, तो करनी में 5 को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे इस प्रकार के कुछ, ठीक है, टेक्निक का हम क्या करेंगे उपयोग करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो यहाँ पर जहां पर यस है वो क्या हमारे पास करनी में 5 है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं करनी में 5 को हम क्या कर सकते हैं दर्शा सकते हैं, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा करनी में 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे यहाँ पर निरूपित करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रकार से यह भी बनाना होगा और यह सब आपको लिखने भी पड़ेंगे, ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप यानी वर्गमूल सर्पिल का रचना करना है, जो क्या होगा कुछ इसी प्रकार से होगा, आप क्या करेंगे सेम इसी प्रकार से ले लेंगे और बनाते चलेंगे, ठीक है, लिखते चलेंगे, आपको इसे अपने कक्षा अध्यापक की मदद से करना है, ठीक है, तो यही करना आपको ओवरऑल, ठीक है, यही क्या करना आपको ओवरऑल करना, और इस प्रकार से क्या करना आप खींचते रहिएगा बनाते रहिए कि इसका यहाँ पर है इसका यहाँ पर, जैसे पी बिंदु पी पर क्या मिलेगा हमारे पास करनी में 2 मिलेगा, बिंदु क्यू पर क्या मिलेगा हमारे पास करनी में 3 मिलेगा, बिंदु आर पर क्या मिलेगा हमारे पास करनी में 4 मिलेगा, और बिंदु एस पर क्या मिलेगा करनी में 5 मिलेगा। तो इस प्रकार से क्या करना आपको बनाना एक सर्पिलाकार बनाना, ठीक है, वर्गाकार सर्पिला बनाना, सर्पिल बनाना है, तो आप क्या करेंगे इसी प्रकार से बना लेंगे, ठीक है, कक्षा अध्यापक की मदद से आप बनाइएगा बन जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत।